18 अप्रैल साल 1912 अमेरिका में न्यूयॉर्क में रात 9:30 बजे घनघोर बारिश में करीब 40,000 लोगों को दिल थामे हुए किसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो काली रात थी जब किसी न्यूयॉर्क में डर का सैलाब आने वाला था। दिन दिन से यह तक लोग टकटकी लगाए थे, एक जहाज़ का इंतज़ार कर रहे थे जिसका नाम है कारपेथिया। कारपेथिया जहाज़ अपने साथ एक ऐसा दर्दनाक कहानी देकर लौटता है जिसको सुनकर आज भी लोगों दिल की दहल जाते हैं। एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, आरएस टाइटैनिक, जिसमें सैकड़ों लोगों की जिंदगियां समुंदर के हवाले कर दी। कारपेथिया जहाज पर मौजूद एक वह चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा रहा था। यह इतिहास वह दिल दहलाता है कि देखने वाली घटना जिसको कोई भी इंसान बोला नहीं सकता। यह घटना अपने पीछे कई रहस्य को छोड़कर चली गई। नहीं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ। स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा तैयार था, वहाँ पर अलग ही माहौल था क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना सुन रखा था कि वह टाइटैनिक की विशालता और उसकी सुंदरता को देखने के लिए उमड़ पड़े। ऐसा माना जाता है कि करीब 1 लाख से भी ज़्यादा टाइटैनिक की भव्यता देखने के लिए आए थे। और इतनी भीड़ टाइटैनिक को देखने को क्यों नहीं आती, क्योंकि टाइटैनिक था इतना भव्य जहाज 269 मीटर लंबा था। उसकी ऊंचाई करीब 53 मीटर थी, जो एक 8 मंजिल ऊंचा इमारत से भी ज़्यादा था। वह जहाज बाहर देखने से इतना भव्य लगता था, उससे ज़्यादा अश्लीलता तो अंदर से ही थी। इतना लग्जरी जहाज था कि इसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टेयर्स, सीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रॉनिक बाथ और बार्बर शॉप इत्यादि थे। ऐसा माना है कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरीज होटल था जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास ही नहीं था, लेकिन एक बात टाइटैनिक को खास बनाती और टाइटैनिक की सेफ्टी। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सेफ्टी और मजबूत जहाज था टाइटैनिक। इस तरह से बना था कि इसका दूसरा नाम असंबिल का था, मतलब इसका डूबने वाला जहाज। और देखा जाए तो टाइटैनिक भी ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता, क्योंकि इसको बनाई इस तरह बनाया था कि इसमें डबल बॉटम का हल इस्तेमाल किया था। दरअसल यह जहाज बाहर और इनको बोला था, जहाज को मजबूत देखा था, स्टील का बना था, एक मजबूत स्ट्रक्चर था, जैसे रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। एक जहाज में मेन बॉडी होता है, टाइटैनिक का यह हल से वैसा मजबूत था, लेकिन इसे और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए टाइटैनिक के निचले वाले हिस्से यानी बॉटम में डबल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल समुद्र में कोई शिप चलती है, इसका ज़्यादातर उसको निचले हिस्से में ही करता है। अंदरनी चट्टान अन्य चीज़ों से टकराने का डर रहता है, तो टाइटैनिक का डबल बॉटम हल होने की वजह से अगर इसका निचला वह स्पेक्ट में टूट जाए तो दूसरा हल टाइटैनिक को सुरक्षित रखेगा और डूबने से बचा लेगा। और टाइटैनिक का दूसरा सेफ्टी फीचर इसे और ज़्यादा सेफ्टी बनाता है। दरअसल टाइटैनिक को 6 वाटर काइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। दरअसल जहाज ये निचला भाग शिप का मेन पोर्शन होता है, ये पानी के अंदर चलता है। अब मानकर चलो कि जहाज में इस वाले हिस्से में कहीं पर छेद ही ना हो। धीरे धीरे से जहाज अंदर पानी भरने लगेगा और कुछ समय बाद जहाज पानी में अंदर डूब जाएगा। टाइटैनिक के निचले हिस्से को 16 वाटर कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था, लेकिन फ़ायदा होने वाला था कि अगर बाई चांस जहाज साइड किसी चट्टान से टकराता है, उसमें लीकेज होता है, तो जहाज का कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हुआ केवल उसी से पानी भरेगा और बाकी के कंपार्टमेंट्स में पानी फ्लो नहीं करेगा, जिससे जहाज डूबने से बच जाएगा। टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि अगर इसके 16 में 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तो ये डूबने वाला नहीं था। ऐसा एक असंभव बात थी, इसका एक साथ 4 कंपार्टमेंट में डैमेज हो गए, क्योंकि ये कंपार्टमेंट बहुत बड़े बड़े तो भला कोई चट्टान भी जहाज को डुबा सकती है। इसी वजह से इस जहाज को कभी डुबाने वाला जहाज यानी असंकेबल बोला जाता है। टाइटैनिक को वाटर स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो चुका था। इसमें कुछ दिन बाद 10 अप्रैल 1912 इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार हो गया था। उस जहाज में ज़माने में बड़े बड़े लोग बैठे थे। इसमें कुछ ऐसे प्रवासी थे अमेरिका में जाकर नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। जहाज के कप्तान थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो एक अनुभवी कप्तान थे। ऐसा माना जाता है कि इनका आखिरी सफ़र था, उसके बाद रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज पर करीब 2240 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। वैसे तो साउथहैम्पटन ने न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिन तक का समय लगता है, लेकिन टाइटैनिक उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। वाइन स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे और टाइटैनिक की भव्यता इसका रफ्तार को जाने में वजह से कंपनी के टाइटैनिक कैप्टन स्मिथ जहाज के फुल स्पीड चलाने वाले इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे। टाइटैनिक बने हुए थे अभी से ज़्यादा नहीं हुआ था और टाइटैनिक सबसे सेफ्टी
और टेरेस हुए थे, लेकिन फिर टाइटैनिक को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था। उसका एक कंपनी बहुत बड़ा, दरअसल वाइट स्टार लाइन कंपनी एक और शिप थी। ओलंपिक में देखने से तो टाइटैनिक की तरह थी, लेकिन इसमें छोटी, इस वजह से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन बोला जाता था। मार्च 1912 में ओलंपिक शिप में खराबी आ रही थी। इसकी वजह से ओलंपिक इमरजेंसी बंदरगाह पर रिपेयर होने के लिए आई। अब ये शिप इतनी बड़ी होती है कि इनको रिपेयर होने में कई महीनों का समय लगता है। इस वजह से वाइट स्टार लाइन कंपनी का बिजनेस इन महीनों में बंद पड़ा था। इस कंपनी में अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए अगर यही मानने का फैसला किया तो अब, क्योंकि टाइटैनिक पहली यात्रा थी, जिसकी वजह से टाइटैनिक में कुछ अनुभवी लोगों का भी जरूरी था। इस वजह से टाइटैनिक में कुछ क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक में कुछ क्रू मेंबर्स में शामिल किया गया। टाइटैनिक एक ऑफिसर था, डेविड ब्लेयर को हटाकर उसकी जगह पर ओलंपिक के ऑफिसर इसकी पर ड्यूटी पर नियुक्त किया गया। और डेविड ब्लेयर जब शिप को छोड़कर अपने घर जा रहा था, वो गलती से अपने लॉकर की चाबी को भी अपने साथ ले गया और दुर्भाग्य के टाइटैनिक पर मौजूद इकलौती दबीन और उसी में लॉकर बंद थे। डेविड ब्लेयर द्वारा ये छोटी सी गलती आगे चलकर टाइटैनिक को डुबा देती है। आखिर वो घड़ी आई जब 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर पर रवाना होता है। तो कैप्टन स्मिथ भली भांति से जानता है कि इस महीने से समुद्र में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। इसी वजह से उन्होंने खतरे को भांपते हुए नॉर्दर्न रूट के सीधे रास्ते को छोड़ने को साउदर्न रूट को लंबे रास्ता चुना। आइसबर्ग समुद्र में मौजूद छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ होते हैं। ये बर्फ के पहाड़ इतने ग्लेशियर और टूटकर समुद्र के लहरों के साथ बीच समुद्र में आ जाते हैं। आप इसे मैप को देखिए, समझिए। ग्रीनलैंड से बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ टूटकर इस रास्ते के द्वारा अटलांटिक ओशियन में पहुंचते हैं। ये वाला वो रीज़न है। इसमें अप्रैल के महीने बहुत ज़्यादा आइसबर्ग टूटकर आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके आइसबर्ग अटलांटिक ओशियन में पहुंचते करीब 2 साल लग जाते हैं। अटलांटिक ओशियन में तक पहुंचते और आइसबर्ग पिघल कर समुद्र में पानी में विलीन हो जाता है। आइसबर्ग बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। अटलांटिक ओशियन के बीच में